हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सीटेट हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सीटेट का पेपर जुलाई में पड़ रहा है 2024 का। तो आज का टॉपिक है आपका हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये वीडियो सीटेट प्रिपरेशन वाले कैंडिडेट के लिए है। तो सबसे पहले मैं कुछ पैसेज को पढ़ूंगी। यहाँ पे दो पैसेज दिए जाते हैं, दिन में पेडागॉजी के क्वेश्चंस पढ़ूंगी। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो पेडागॉजी के जो यहाँ पे जो सबसे पहले जो पैसेज के जो क्वेश्चंस हैं, तो इन पैसेज को आप अच्छे से पढ़ लेना। मैं केवल क्वेश्चंस को बताने जा रही हूँ। ओके, तो पैसेज को आप अच्छे से देख लेना अप डाउन करके। तो मैं क्वेश्चंस की तरफ चलती हूँ। अब पेडागॉजी के क्वेश्चंस में पैसेज को फिनिश करने के बाद में कर दूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट है पैसेज का। पैसेज को श्योरली आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि पैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके थ्रू आप आंसर अच्छे से एग्जाम में कर पाओगे। मैं इसका आंसर सबसे पहले बस बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 है, भर पाया मैं तो। सांप की इस कथन का आशय है, पहला है देख लिया, अब नहीं देखूंगा। दूसरा है मन भर गया, अब नहीं उड़ूंगा। तीसरा है आनंद आ गया, अब बैठा रहूंगा। चौथा है समझ गया, अब धोखा नहीं खाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मन भर गया, अब नहीं उड़ूंगा। मन भर गया, अब नहीं उड़ूंगा। मन भर गया, अब नहीं उड़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, आकाश के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से विचार कीजिए हुए कथन चुनिए जिन्हें सांप असत्य मानता है। पहला है वहां ढेर सारी रोशनी है। दूसरा है वहां कोई आधार नहीं है। तीसरा है वहां सुख ही सुख है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 वहां सुख ही सुख है। ऑप्शन 4 केवल 3, मतलब केवल 3 वाला आंसर ही सही है, वहां सुख ही सुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप सोचने लगा बाज अभागा था क्योंकि। आंसर ऑप्शन है पहला, उसने घायल अवस्था में भी उड़ना चाहा। दूसरा है बहुत घायल हो गया था। तीसरा है आजादी के लिए उनमें जान की बाजी लगा दी। चौथा है प्रयास करने में भी वह उड़ नहीं पाया। तो क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, आजादी के लिए उसने जान की बाजी लगा दी। क्वेश्चन नंबर 124 है, सांप का आश्चर्य का ठिकाना ना रहा क्योंकि। पहला है बाज घायल बाज उड़ने लगा था। दूसरा है सूरज की किरणों में समुद्री जल झिलमिला रहा था। तीसरा है लोग बाज की वीरता के गीत गा रहे थे। चौथा है लोग सांप की समझदारी की प्रशंसा कर रहे थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, लोग बाज की वीरता के गीत गा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 25 है, कीमती रक्त दोनों क्रमशः है क्या है। कीमती रक्त क्या है। कीमती जो होता है वो किसी चीज की विशेषता बताती है, विशेषण है। अब रक्त जो है एक विशेष्य होता है। तो जिस ऑप्शन में विशेषण और विशेष्य होगा वही इसका ऑप्शन सही होगा। पहला है विशेष्य विशेषण, तो पहले विशेष्य दे दिया, ये ऑप्शन नहीं सही होगा। दूसरे में विशेषण और विशेष्य दिया तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, विशेषण विशेष्य। क्वेश्चन नंबर 26 है, ओ नीडरबाज। वो नीडरबाज उपयुक्त में से कारक की पहचान कीजिए। यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ है, ये संबोधन वाले मार्क्स लगे हैं, ओ नीडरबाज। तो आंसर क्या हो जाएगा, संबोधन कारक। क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, संबोधन कारक। क्वेश्चन नंबर 127 है, स्वतंत्रता के पद परिचय के बारे में क्या उपयुक्त नहीं है। संज्ञा, भाव, वाचक। तीसरा है ता उपसर्ग। चौथा एक वचन। 127 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ता उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 128 है, घायल होते हुए भी बाज ने उड़ान भरी क्योंकि। आंसर 3 इसका हो जाएगा, उसे मुक्त आकाश की स्वच्छंदता प्रिय थी। उसे मुक्त आकाश की स्वच्छंदता प्रिय थी। क्वेश्चन नंबर 129 है, किनका जीवन अभिशाप बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जो अप्रिय घटनाओं से जूझने को तैयार नहीं रहते। क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर हो जाएगा जो अप्रिय घटनाओं से जूझने को तैयार नहीं होते, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 130 है, लेखक मानता है कि कठिनाइयों को वास्तविकता प्रयोजन है। पहला हमें तोड़ना गिराना। दूसरा है मार्ग में रुकावटें पैदा करना। तीसरा है हमारा दृष्टिकोण बदलना। चौथा है हमें सुदृढ़ करने का माध्यम बनाना। तो 130 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, हमें सुदृढ़ करने का माध्यम बनाना। मीन्स लेखक मानता है कठिनाइयों को वास्तव प्रयोजन हमें सुदृढ़ माध्यम बनाना है।
क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर क्वेश्चन 131 है, लेखक के अनुसार यह असंभव है कि किसी के जीवन में सदा सुखी सुख रहे, दूसरा है बिना अड़चन के कार्य होता रहे, तीसरा है संघर्षों के बाद हमें आनंदों से वंचित रह जाए, चौथा है फूलों के साथ कांटे ना मिले। तो क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बिना अड़चने के कार्य होते चले जाए। क्वेश्चन नंबर 132 है, लेखक कथन है कि आरंभिक स्तर के असमानता के होते हुए भी भीतरी भाव से, पहला है सब लोग एक सा सोचते हैं, दूसरा है मनुष्य विश्व की ओर भागता है, तीसरा है एक दूसरे की कोई भिन्नता नहीं होती है, चौथा है हमें कौशलों की जानकारियों का उपयोग करना होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, एक दूसरे से कोई भिन्नता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 133 है, निष्क्रिय शब्द के लिए उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है, मतलब इसका अपोजिट क्या है, निष्क्रिय का अपोजिट क्या होता है, निष्क्रिय का सक्रिय होता है। क्वेश्चन नंबर 133 का आंसर है ऑप्शन 2, सक्रिय। 34 क्वेश्चन 34 है, अन्य व्यक्तियों की मानसिकता तरंगों में परिवर्तन का संभव है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अपनी शुभ और पवित्र भावना के द्वारा, अपनी शुभ और पवित्र भावना के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 134 है, अब क्वेश्चन नंबर 134 के बाद 35 है, जिंदगी में धूप छांव के सिद्धांत को मानने वाले फूलों के साथ कांटों की शिकायत नहीं करते, क्योंकि वह जानते हैं कि, पहला इसका आंसर हो जाएगा सुखों के साथ दुख भी आते हैं। 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, सुखों के साथ दुख भी आते हैं, सुखों के साथ दुख भी आते हैं। ये आपके पैसेज के क्वेश्चंस ओवर हो गए हैं। अब चलते हैं हिंदी पेडागोगी के क्वेश्चंस की तरफ। हिंदी पेडागोगी का क्वेश्चंस नंबर 136 है, दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोज कर सुनाने के लिए कहा, इसका प्रमुख कारण है, पहला है बच्चों को समान भाव का अर्थ समझाना, दूसरा है बच्चों की श्रवण प्रक्रिया का आकलन करना, तीसरा है बच्चों का मनोरंजन करने का निर्वहन करना, चौथा है बच्चों के बोध स्तर का आकलन करना। दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खुद सुनाने की इसलिए कहा ताकि वो बच्चों के बोध स्तर का आकलन कर सके। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है ऑप्शन 4, बच्चों के बोध का स्तर का आकलन करना। क्वेश्चन नंबर 137 है, राष्ट्रीय परिचर्चा की रूपरेखा 2005 भाषा को बच्चे के का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है, पहला अस्मिता, दूसरा है व्यक्तित्व, तीसरा है व्यवसाय, चौथा है भाषा। तो राष्ट्रीय परिचर्या रूपरेखा जो है भाषा के समृद्ध बनाने के संसार जो मानती है, वे व्यक्तित्व को मानती है, पर्सनालिटी को मानती है। क्वेश्चन नंबर 137 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर 138 है, इनमें से कौन सा शब्द कोर्स में सबसे पहले आएगा, पहला है सिमत, दूसरा है सिरजिती, तीसरा है सिलसिला, चौथा है सीरत। तो सबसे पहले शब्दकोश में आएगा सिमत। क्वेश्चन नंबर 138 का आंसर ऑप्शन 1, सिमत। क्वेश्चन नंबर 139 है, कक्षा 6 में कविता शिक्षण के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या, पहला है भिन्न भिन्न शब्द प्रयोग, दूसरा है भिन्न भिन्न भावभूमि, तीसरा है भिन्न भिन्न समास, चौथा है भिन्न भिन्न छंद। तो कविता का शिक्षक का सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है, भिन्न भिन्न भाव भूमि। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है ऑप्शन 2, भिन्न भिन्न भाव भूमि। क्वेश्चन नंबर 40 है, 39 के बाद 40 है, भाषा स्वयं में एक क्या है, सरल है, दूसरा है जटिल, तीसरा है नियमबद्ध है, चौथा है तार्किक। तो भाषा स्वयं में क्या होती है, एक नियमबद्ध होती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, नियमबद्ध। क्वेश्चन नंबर 141 है, नाटक और एकांकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, पहला है उच्चारणगत शुद्धता, दूसरा है नाटक के शास्त्रीय तत्व, तीसरा है मौन पठन, चौथा है संवाद अदायगी। तो नाटक और एकांकी पढ़ने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है, वो संवाद अदायगी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, संवाद अदायगी। क्वेश्चन नंबर 142 है, कक्षा 8 के लिए निम्नलिखित, कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देंगे, पहला है परिकथा, दूसरा है राजा रानी, तीसरा है रस रोमांच, चौथा है पशु पक्षी। तो कक्षा 8 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हमें साहित्य का चयन करना है, तो परिकथा तो चयन करेंगे नहीं, राजा रानी की ये सब कहानी छोटे बच्चों के लिए, पशु पक्षी वाली भी छोटे बच्चे, तो बच्चे जब कक्षा 8 में आ जाते हैं तो थोड़ा बहुत ज्यादा ही समझदार हो जाते हैं, चीजों को समझने लगते हैं, तो उनके लिए हम रहस्य रोमांच वाली जो साहित्य होती है वो उनके लिए हम सेलेक्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 142 का आंसर जगह ऑप्शन 3, रहस्य रोमांच। क्वेश्चन नंबर 143 है, कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी क्या है, कक्षा 7 में हिंदी भाषा का हम आकलन कर रहे हैं, तो सबसे कम प्रभावी क्या है, पहला है प्रश्न पत्र निर्माण, ये तो इम्पोर्टेंट होता है, तीसरा दूसरा अवलोकन मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, चौथा है बातचीत, बातचीत में बहुत इंपॉर्टेंट है श्रुत लेख। तो कक्षा 7 के भाषा का आकलन अगर हम कर रहे हैं तो सबसे कम प्रभावी क्या होता है, श्रुत लेख।
क्वेश्चन नंबर 143 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 श्रुतलेख। क्वेश्चन नंबर 144 है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और सुदृढ़ बनाने में सर्वाधिक प्रभावी है। पहला है कक्षा के प्रिंट समित परिवेश उपयोग, दूसरा पाठ्य पुस्तक का अभ्यास, तीसरा है कहानी कविता की पंक्तियां देखकर लिखना, चौथा है टीवी धारावाहिक के नाम लिखना। तो भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे जो रोचक उद्देश्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कक्षा के प्रिंट समित इस परिवेश का उपयोग होना चाहिए ताकि बच्चे चीजों को देखकर उनसे अच्छे से सीख सके। जब चीजों को अच्छे से दिखाकर हम क्लासरूम में एक्सप्लेन करते हैं तो बच्चों को दिमाग में बहुत जल्दी वो चीज़ें बैठ जाती हैं। हम जितना चीज़ें बोल के समझाएंगे वो उससे उतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन अगर हम उसको किसी चीज़ का प्रिंट दिखाकर उसकी छवि दिखाकर हम चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत जल्दी बच्चा क्या होता है, सीख जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर जाएगा ऑप्शन 1, कक्षा के प्रिंट सभी परिवेश का उपयोग करके। क्वेश्चन नंबर 145 है, उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं। ओके, उनमें स्वास्थ्य और सफाई के दिए गए ब्यौरों को छांटकर देखें कि हकीकत क्या है। यह प्रश्न पहला है बाहर की दुनिया कक्षा को जोड़ता है, दूसरा है बच्चों के लिए बहुत जटिल है, तीसरा है बच्चों को पेट ठंडे पेय पाने की प्रेरणा देता है, चौथा है बाहर की दुनिया को अत्यधिक महत्व देता है। अगर अगर क्लासरूम में अगर बच्चों से कहा जाता है कि उन विज्ञापनों को इकट्ठा करो कि ठंडे पेय पदार्थ से जुड़े हैं और स्वास्थ्य सफाई पर दिए ब्यौरे को छाट कर लाओ, तो मतलब है कि बाहर की दुनिया कक्षा को जोड़ना चाहते हैं। जो भी टीचर है वो बच्चों को कुछ चीजें उनके बारे में उनको बोध कराना चाहती है, तो बाहर की दुनिया और कक्षा को क्या करना चाहते हैं, वो जोड़ना चाहते हैं, इसलिए विज्ञापनों को इकट्ठा करने के लिए बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर ऑप्शन 1, बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 145 के बाद आता है 146, उच्च प्राथमिक स्तर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पहला है व्याकरण के नियम सिखाना और प्रयोग करवाना। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है कि हम किसी बच्चे को बहुत नियम को उसको सिखाएं, बैठ के उसका प्रयोग करवाएं। 46 का दूसरा ऑप्शन है विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी व्यक्तियों से परिचित कराना। ये सबसे इम्पोर्टेंट, जब विभिन्न कार्य क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों को बच्चों को जब परिचित कराया जाता है उनमें कौशल का विकास होता है, क्योंकि ये उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है। तीसरा है समस्त हिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना, साहित्यकार को परिचित कराएंगे उसमें उतना ज्यादा कौशल नहीं निर्माण होगा। चौथा है अहिंदी साहित्यकारों से परिचित कर, जब हम हिंदी भाषा की बात करें तो अहिंदी साहित्यकार की क्यों बात करेंगे। क्वेश्चन 146 का आंसर ऑप्शन 2, विभिन्न कार्य क्षेत्र से जुड़ी व्यक्ति से बातचीत कराना, परिचित कराना। क्वेश्चन नंबर 147 है, हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देता है। बिल्कुल करेक्ट है। हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में सबसे जो प्रश्न जो सबसे अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण होते हैं, बेहतर होते हैं, वो होते हैं जो बच्चों की कल्पना को बढ़ावा देते हैं, जो बच्चों में कल्पना की बढ़ावा दे, सृजनशीलता को भी बढ़ावा दे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्वेश्चन 147 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। दूसरा क्या कह रहा है, जो बच्चों को सुंदर लेखन की प्रेरित, सुंदर लेखन बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। तीसरा है जटिल और जटिल दीर्घ चीजों की क्यों करेंगे, बच्चे उसमें बहुत ज्यादा बोध नहीं हो पाएगा आकलन का। तीसरा है उत्तर तयशुदा, तो इसका आंसर केवल एक ही हो सकता है, बच्चों को कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देना। 147 का आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 148 है, एक व्यक्ति ने पूछ लिया कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे देखा नहीं, क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था। यह पाठ का अंश पढ़ने के दौरान के विशेष संदर्भ को महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण। पहला है ये उच्चारण कर रहा है, नहीं बिल्कुल उच्चारण नहीं कर रहा है। अवबोध नहीं, बिल्कुल भी अवबोध नहीं कर रहा है। तीसरा है अनुतान, अनुतान हो सकता है। चौथा है लिखने, लिखने की बात नहीं कर रहा है। जब भी हम किसी भाषा को भाव में चीजों को प्रकट करते हैं तो अनुतान कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर ये भाव में ही बोल रहा है, कैसा है मुरली वाला, मैंने तो उसे देखा नहीं, कुछ भाव में कुछ सॉन्ग वॉन्ग करके उसको चीजों को बोल रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अनुतान। क्वेश्चन नंबर 148 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अनुतान। क्वेश्चन नंबर 149 है, केवल इसका 2 ही क्वेश्चन बस बचे हुए हैं, रिमेन है। क्वेश्चन नंबर 49 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मकता अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी होगा। मतलब जब बड़ी क्लास में बच्चे, उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, उनमें सृजनात्मकता को अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सबसे ज्यादा प्रभावी होगा। पहला खान पान के मामले में खान पान पर स्थानीय का अर्थ, ये उतना मैटर नहीं करता, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा खान पान बदलाव, वे मैटर नहीं करता है। तीसरा लेखक खान पान, सब चीज में खान पान उतना मैटर नहीं करता है। चौथा है
घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवानों की प्रक्रिया को बताएं। बिल्कुल सही है। उच्च प्राथमिक स्तर बच्चों की मानसिकता अभिव्यक्ति सबसे ज्यादा प्रयोग होगी। ऑप्शन 4, घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवानों को बनने की प्रक्रिया बताई जाए। क्वेश्चन नंबर 150 है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का आधार क्या है? तो कह रहा है भाषा सीखने भाषा अर्जित करने का आधार बताइए। पहला है भाषा की जटिलता, बिल्कुल नहीं हो सकती है। दूसरा है भाषा का सौंदर्य, जी नहीं, भाषा सीखने या अर्जित करने का अंतर सौंदर्य नहीं होता है। तीसरा है भाषा का परिवेश, बिल्कुल भाषा का जो परिवेश होता है तो वो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने का मुख्य आधार माना जाता है। चौथा है भाषा की प्रकृति उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है परिवेश से ज़्यादा, तो परिवेश सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है। तो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने का मुख्य आधार होता है भाषा का परिवेश। क्वेश्चन नंबर 150 का आंसर है ऑप्शन 3, भाषा का परिवेश। होप आपको आज का वीडियो बिल्कुल समझ में आया हो, आपके सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हो। और मैं बीएड सीटेट से रिलेटेड क्वेश्चन तभी स्टार्ट करती हूँ जब उनका सीटेट का पेपर आने वाला होता है। मैं एवरी ईयर में नहीं डालती हूँ, मैं एवरी मंथ नहीं डालती हूँ। जब भी पेपर नज़दीक आता है बच्चों का सीटेट का, तभी मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अच्छे से पढ़ा के मैं उसको डाल देती हूँ। अगर आपको प्रीवियस से क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे किसी भी सब्जेक्ट के चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर करना। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।